नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज है 6 जून 2025 दिन शुक्रवार यानी फ्राइडे है। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और ये सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। सभी एकादशी भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी को समर्पित है और आज सबसे बड़ा व्रत होता है, इसको निर्जला एकादशी बोलते हैं। निर्जला एकादशी व्रत अपने आप में विज्ञान, एकादशी व्रत वैसे सारे ही विज्ञान पर आधारित है और सनातन धर्म की कोई भी क्रियाकलाप है ना, उसका विज्ञान से संबंध है सीधा सीधा। कोई भी XYZ, कोई भी ये एकादशी व्रत, इसमें निर्जला मतलब खाना पीना तो दूर की बात है, पानी भी नहीं पीना। और ये एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को हार्ट अटैक, कैंसर, बड़ी कोई भी भयंकर रोग जिसमें डॉक्टर हाथ पांव फुला देते हैं, डरा देते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आप हर एकादशी व्रत करते हो और उसमें आप सुबह से लेकर शाम तक जल ग्रहण नहीं करते, शाम को आप फलाहार इत्यादि, दूध इत्यादि लेते हो, तो एक बार मेरे लिए करके देखिए। निर्जला मतलब जल भी ग्रहण नहीं करना। सुबह सूर्य उदय से आप उठे, नहाए धोए, पूजा पाठ करी, उसके बाद से आपने भोजन तो करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं खाना, जल भी नहीं ग्रहण करना। और यहाँ तक कि आप अपना थूक, लार्वा लार्वा बोल रहा हूँ, लार और जो थूक है वो अंदर नहीं सटकना। ऐसा करने पर अगर आपने सिर्फ ये 24 घंटे के लिए कर लिया तो 12 घंटे बाद हमारी बॉडी के अंदर एक सेल होता है जिसको T सेल बोलते हैं, सुपर सेल। एक बात ध्यान रखिए, हमारी बॉडी, शरीर का विज्ञान, हमारी सभी दवाइयां हमारे शरीर में है, तो ये उस T सेल को एक्टिव कर देता है। 12 घंटे में T सेल एक्टिव होता है, अगले 12 घंटे में वो T सेल अपने काम पे लग जाता है। यानी कि अगर आपको कोई संभावना है हृदय रोग की, कैंसर की, एड्स की, जो भी भयंकर से भयंकर बीमारी है, तो ये T सेल आपकी बॉडी में क्रिएट होते हैं, उसके बाद काम पे लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, उस बीमारी से संबंधित जो भी आपकी बॉडी में विषाक्त कीटाणु या बैक्टीरिया है, ये उनको खा जाते हैं, नील, खत्म। सबसे ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम हर व्यक्ति को है। जितने भी लोग मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं ना, जो बाहर का खाना हफ्ते में 2 बार बाहर का खाते ही खाते हैं, उनको फैटी लीवर है, डाइजेशन सिस्टम बिगड़ा हुआ है। उनके लिए व्रत ये रामबाण है। और अगर आपने इस व्रत को सिर्फ 48 घंटे के लिए कर लिया तो पूरे साल कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है आपको। 48 घंटे में तो वो T सेल आपकी बॉडी के सभी प्रकार के बैक्टीरिया, विषाणु, मतलब जो भी विषाक्त कीटाणु है या कुछ भी बॉडी में कुछ भी विषाक्त चीज है, उस सब को खा जाएंगे, बाहर निकाल देंगे। नहीं तो ये मैं नहीं कहता, ये साइंस कहता है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग प्रयास करें इस व्रत को करने का। अरे 48 घंटे ना करें तो 24 घंटे करें, 24 घंटे नहीं कर सकते 12 घंटे के लिए तो छोड़िए, उससे भी तो T सेल जागृत तो हो रहा है ना, जागृत होकर धीरे धीरे कुछ काम तो करेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, माइनस तो कुछ नहीं है ना, प्लस ही है ना। तो दोस्तों, ये निर्जला एकादशी व्रत स्मार्त संप्रदायों के लिए, स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय, वैष्णवों के लिए कल है। आज के दिन श्री गायत्री जयंती है और आज भद्रा लगेगी दोपहर 3:32 पर, जो रात्रि के 28:48 पर समाप्त होगी, यानी कि कल सुबह 4:48 पर समाप्त होगी। आज मंगल महाराज मघा नक्षत्र में होते हुए सीधा सिंह राशि में प्रवेश करेंगे रात के 2:12 पर। और मंगल का सिंह राशि में प्रवेश करना ये कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मंगल का षडाष्टक योग बन रहा है। षडाष्टक योग में सब
वो एक दूसरे के बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। ऊपर से कुंभ राशि में राहु महाराज विराजमान हो गए हैं। तो ये जो विशेषकर शुगर वाले, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को और किसी कोई भयंकर रोग है, उनके लिए पाइल्स की प्रॉब्लम है, कैंसर है, इनके लिए बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। इनको अपने खान पान का, नियम का जरा ध्यान रखना पड़ेगा। और आज बुध महाराज मिथुन राशि में सुबह 9:26 पे प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में बुध महाराज का प्रवेश शुभ भी है, अशुभ भी है। अब डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बुध महाराज अशुभ है या शुभ है। अगर आपकी कुंडली में बुध शुभ है तो आपके लिए शुभ रहेगा, और अगर आपकी कुंडली में बुध महाराज अशुभ है तो इसके अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। कुंभ राशि, आज का अशुभ समय राहु काल सुबह 10:36 पे लगेगा और दोपहर 12:20 पर समाप्त होगा। और आज का सुंदर समय शुभ मुहूर्त अर्थात अमृत काल आज सुबह 8:52 पे लगेगा और सुबह 10:36 पे समाप्त होगा। अर्थात अमृत काल समाप्त होगा और राहु काल आरंभ होगा। तो ये जो संधि काल है, आप 10:36 की बजाय 26 पर अपने काम पूरे कर लें, जो भी अमृत काल में काम करते हैं उनके लिए। बाकी के 10 मिनट फ्री छोड़ दें, वरना संधि काल में किए गए कार्य कोई बड़ा हानि, बड़ी नुकसान दे सकते हैं। स्थिति नहीं पता ना, 2 टाइमिंग मिल रहे हैं, अब उसमें क्या होने वाला कुछ नहीं कह सकते। एक टाइम के बारे में तो बोल सकते हैं, लेकिन दूसरा टाइम कहने का तात्पर्य। तो दोस्तों चलते हैं कुंभ राशि पर। कुंभ राशि कुछ विशेषता नहीं है, कल जैसा ही आज का दिन है। बस कल 100% था, आज 60 से 70% तक है। कल का बैड इंपैक्ट आज भी जारी रहेगा। सुबह आप उठेंगे, मन अशांत, चित्त अशांत, वही नकारात्मकता, धन लाभ की संभावना नहीं है, व्यर्थ की भागदौड़ हो रही है, गुस्सा बढ़ गया है जिसके कारण पारिवारिक तनाव उत्पन्न हो रहा है। स्वास्थ्य लाभ कोई नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य जो कल बिगड़ा था वैसा का वैसा ही है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे के बाद आपके स्वभाव में परिवर्तन, स्वास्थ्य में परिवर्तन, कार्यों में परिवर्तन, अर्थात स्वभाव में थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, थोड़ा डिसीजन पावर बढ़ेगी, कार्यों की गति जो मंद है वो थोड़ी तेज होगी। मैं ये नहीं कहता काम सफल होंगे, लेकिन भैया ये जो दोपहर बाद का समय है इसमें कार्यों की गति तेज होगी। तेज होने के साथ साथ ये अंतिम पायदानों पे जाके खड़े होंगे, सफलता के अंतिम पायदानों पे। दोपहर के बाद का जो समय है थोड़ा विश्वास जगेगा धन लाभ को लेके, क्योंकि आपको कुछ ऐसे काम हो जाएंगे जिससे लगेगा कि आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ धन लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि गृहणियां, मैंने कल भी कहा था अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आज भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, लेकिन दोपहर के बाद सभी को धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू होगा। देखो हर चीज एकदम से नहीं होती, कभी भी वो धीरे धीरे होती है। सूर्य की गति के अनुसार सब काम चलता है। सूर्य महाराज की गति डिपेंड करती है, क्यों? क्योंकि हर प्रहर में अलग कहानी है। कोई प्रहर शुभ है, कोई अशुभ है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, उसके प्रभाव भी तो पड़ते हैं। तो इसलिए सूर्य की गति बहुत डिपेंड करती है। कामकाजी महिलाएं, देखो सुबह तो हलचल है, मन अस्त व्यस्त है, किसी भी चीज, कोई चीज समझ ही नहीं आ रही, दिमाग में फिट नहीं बैठ रही। लेकिन 2:30 बजे के बाद कुछ डिसीजन आपके अच्छे होंगे और कुछ कार्यों के प्रति आपका झुकाव बनेगा, क्योंकि वो कार्य आगे चल के आपको बड़े लाभ देने वाले हैं। कुंभ राशि नौकरी करने वाले जातकगण, आज मन की स्थिति चिंताजनक है। क्यों? धन की भी चिंता है और परिवार की भी चिंता है। इस कारण से अपने कार्य पर जो भी उनको टास्क मिली है उस पर वो प्रॉपरली ध्यान नहीं दे रहे हैं।
लेकिन वही 2:30 बजे के बाद थोड़ी सी जो मन की स्थिति है वो सुधरेगी, इच्छा शक्ति बढ़ेगी, कार्यों में दिल लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि आज आपके काम सफल हो जाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि सफलता के आप बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। शिक्षा जगत से जुड़े लोग, छात्र छात्राएं, कल का स्वास्थ्य जो बिगड़ा था उसके बावजूद वो सुधार नहीं हो रहा। कारण आज भी उनको चटपटे व्यंजनों का मजा लेना है, मसालेदार, तले हुए, जले हुए, तंदूरी। तो उस कारण से उनके स्वास्थ्य लाभ में देरी हो सकती है। जो भविष्य की तलाश में है, दोपहर बाद उनको कुछ अच्छे रास्ते नजर आएंगे, जिससे उनके मन में भी थोड़ा सा ये जो कठिनाई है ये कम होगी, कॉन्फिडेंस जगेगा। ऐसे ही हाल बौद्धिक स्तर पर काम करने वालों के लिए है। लेकिन उनके लिए एक और चेतावनी है कि मेरे भाई, आप बौद्धिक स्तर पर काम करते हैं, आप कथावाचक हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तु करते हैं, रेमेडी कराते हैं, काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, कथावाचक हैं, वगैरह वगैरह, जो भी बौद्धिक शिक्षक हैं, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, नीले काले कपड़ों से दूर रहना है। नीले रंग के और काले रंग के कपड़े मत धारण करना, वरना ये जो कल जैसा दिन है ना, ये और बड़ा हो जाएगा। कुंभ राशि, आज का दिन जो कि लगभग कल जैसा है, थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है उस दोपहर बाद 2:30 बजे के बाद। 2:30 बजे के बाद 2.5 घंटा तो रह जाता है काम करने के लिए। क्यों? ऑफिस बंद हो जाते हैं 5, साढ़े 5 बजे, 6 बजे, तो उसमें क्या आप तरक्की कर लोगे। लेकिन इस दुखद कह रहा हूं, सॉरी, इस जो आज का जो अनुभव है उसको शुभ बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ मात्र एक ही गौ माता की शरण में जाओ, उनको भोजन दो, चारा दो, पालक दो, खीरा दो, घिया दो, कुछ भी हरी चीज दो, कुछ नहीं दे सकते तो उनकी सेवा करनी है। मालिश कर लो, खड़े होकर उनका सर सहला लो, गर्दन सहला दो, बॉडी सहला दो, उससे उनको आराम मिलता है। क्या समझे? और आज केवल और केवल व्हाइट कलर धारण करें और उस पर मल्टी कलर्स होने चाहिए। इत्र लगाना मत भूलना, परफ्यूम, डिओ, आफ्टर शेव नहीं लगाना, इत्र लगाना मत भूलना, क्योंकि इत्र लगाने से ही मन की थोड़ी प्रसन्नता जल्दी मिल जाएगी आपको। तो दोस्तों, ये थी कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए आज कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मेरे को भी मजा नहीं आया बताने में, लेकिन उपाय करोगे, गौ माता की शरण में जाओगे तो कुछ मजेदार बात हो सकती है। तो दोस्तों, जिनको पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। जो जानकारी मैंने निर्जला एकादशी के बारे में आपको जानकारी दी वो कैसी लगी, उसके बारे में भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई समस्या है तो अपना पूरा नाम, अपनी आयु, अपने गांव, नगर, देश का नाम लिखें और अपनी समस्या स्पष्ट शब्दों में लिखें कि जी मैं साइकिल का काम करता हूँ, साइकिलें ठीक करता हूँ, मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे समझ में आता है कि ये किस ग्रह से रिलेटेड है, इसका उपाय क्या होगा। तो वो समस्या ढंग से लिखे बस। तो दोस्तों, दीजिए इजाजत, कल फिर मिलूंगा इसी समय। राम राम, सीताराम।